एक समय की बात है, एक गांव में दो बिजनेसमैन रहा करते थे। उनका नाम था लूकस और सैम्यूल। पर दोस्त होने से क्या होता है, लूकस के सरल होने के कारण सैम्यूल हमेशा अपना उल्लू सीधा करता था। एक दिन जब वो दोनों दोस्त विदेश में जाकर काफी सारा धन कमाने के बाद अपने घर लौटते हैं तो एक अजीब सा हादसा हुआ। हेलो लूकस, रुको, ये नाचना गाना छोड़ दो। हम क्यों नाचे और नहीं गाए भाई? इतने दिनों बाद तो हम कितने अच्छे से नाच और गा रहे हैं। हाँ, अगर अच्छा ही लगना है तो कुछ और करते हैं। पर क्यों? और तुम्हें क्या हो गया है भाई? क्या नाचना और गाना कोई बुरी चीज है क्या? देखो, समझने की कोशिश करो। ज्यादा नाचने और गाने से सभी को पता चल जाएगा कि हम इतने खुश क्यों हैं। अगर जाने तो जानने दो, उसमें बुरा क्या है? अरे बुरा का क्या मतलब है? सोचो, अगर हमें किसी चोर और डकैत ने ऐसे ही नाचते गाते देख लिया तो क्या होगा? वो हमसे सारा हमारा सब कुछ छीन लेंगे। ओह, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। तुमने तो बड़ी पते की बात की है सैमुअल। फिर वो दोनों वापस अपने रास्ते चलने लगते हैं और जैसे ही वो अपने गांव की सीमा पर आते हैं तो लगता है हम अपने गांव की सीमा पे आ गए हैं। पता नहीं कितने दिनों बाद हम अपने गांव वापस आए हैं। मुझे देखते ही मेरी पत्नी कितनी खुश हो जाएगी। अरे तुम बेवकूफ हो लूकस, खुश तो वो जरूर होगी, लेकिन तुम्हें देखकर नहीं। अरे मुझे देखकर नहीं तो किसे देखकर? खुश तो होगी ही वो, पैसों को देखकर। पैसों से अच्छा दोस्त कोई होता है भला लूकस? समझे तुम? नहीं सैमुअल, मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इंसानों के जज्बात इतने मामूली नहीं हो सकते। लूकस के कुछ कहने से पहले ही सैम्यूल वहाँ से निकल जाता है। चलते चलते उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है। वो पेड़ काफी बड़ा और पुराना था। उस पेड़ को देखते ही सैम्यूल रुक जाता है और वो कहता है, वाह, ये पेड़ तो काफी बड़ा और मजबूत लगता है। इसका तना भी काफी मोटा है। मुझे लगता है कि हमें अपने गांव सारे पैसे लेकर नहीं जाना चाहिए लूकस। हैं? पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो सैमुअल? तुम्हें तो भली भांति पता है ना, हमने इस पैसों को कितनी मशक्कत से कमाया है। और तुम कह रहे हो कि इसे साथ में नहीं लेके जाएंगे, तो क्या करेंगे इन पैसों का? हाँ लूकस, मेरे पास एक जबरदस्त तरकीब है। क्यों ना हम इस पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदकर हमारे पैसे छुपा दे? क्या तुम होश में तो हो ना? अरे होश में हूँ, इसलिए तो ये सब कह रहा हूँ। ज्यादा पैसे देखने से हमारे गांव के लोग, सगे संबंधी हम सब पर ईर्ष्या करेंगे। अलग अलग बहानों से हमसे पैसे मांगेंगे। तब क्या तुम उन सबको ना देकर रह पाओगे लूकस? हाँ, वो तो नहीं रह पाऊंगा। तो फिर सुनो, चलो हम एक गड्ढा खोदते हैं। मेरा हाथ बटाओ लूकस। तभी लूकस पास ही में पड़ी एक लकड़ी को उठाता है और खोदने लगता है। सैम्यूल उसे बैठकर देखता रहता है और जल्द ही एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर लूकस और सैम्यूल ने अपने पैसों से भरी झोली उसमें रख दी। सैम्यूल देखो, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे लूकस, इतना डरने से कैसे चलेगा? हम दोनों के पास कुछ पैसे तो है ना। कभी अगर हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं तो हम यहाँ आकर इसी गड्ढे से पैसे निकाल लेंगे। और ऐसा कहते ही दोनों उस गड्ढे को भरने लगते हैं। चलो चले, अब हम घर चलते हैं। चलते हैं। शाम हो रही है, मुझे मेरी पत्नी की बहुत याद आ रही है। पता नहीं इतने दिनों से कैसी थी बेचारी। उसी शाम को लूकस और उसकी पत्नी बात करते रहते हैं। अच्छी कैसे रहती भला, आपके बिना किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। नोआ, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो आ गया हूँ यहाँ, अब विदेश जाने की भी कोई जरूरत नहीं रही। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे मेरी प्यारी नोआ, मैं अपने साथ विदेश से बहुत सारे पैसे जो लाया हूँ। वो तो देखा ही है मैंने। वो इतने सारे थोड़ी ना थे। इतने से पैसों में क्या ही होगा। नहीं नोआ, बस इतने नहीं, बल्कि बहुत सारे पैसे।
और भी बहुत सारे पैसे लाया हूँ मैं। ऐसा क्या? कहाँ रखा है आपने? अरे नोआ, गांव की सीमा पे एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर मैं अपने सारे पैसे वही छिपा कर आया हूँ। ये सुनकर नोवा के सर जैसे आसमान गिर गया हो मानो। हे भगवान, ये क्या कह रहे हैं आप? और ये सुझाव आपको किसने दिया? ये करतूत पक्का उस सैम्यूल की होगी, है ना? आप मेरी बात मानो, आपको वो पैसे अब वापस कभी नहीं मिलेंगे। नोआ, तुम खामखा परेशान हो रही हो। वो तो अब समय ही बताएगा कि मेरी बात सच होगी या तुम्हारी दोस्ती। उसी रात सैम्यूल उस पेड़ के नीचे अपने एक वफादार नौकर के साथ वो जमीन खोदने लगता है। उस बेवकूफ के जानने से पहले ही आज रात को इस काम को अंजाम देना होगा। उसे तो भनक तक नहीं लगेगी। हा 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 हा, ये रहा मेरा हिस्सा और ये मेरे नौकर का। अब तो दोनों ही मेरे हिस्से हैं। हा हा। आप मुझे भी इसमें से थोड़ा हिस्सा दीजिए, ज्यादा नहीं, बस काम चलाने के लिए। हाँ भाई हाँ, आपको भी मैं इसमें से हिस्सा जरूर दूंगा। आखिर आप मेरे बाप के समान हो और इस पाप में आप मेरी मदद कर रहे हो। मैं कैसे आपको ना बोल सकता हूँ भला। इस पाप में आप भी इसके समान हिस्सेदार हो। पर मालिक, मैंने तो पाप की बात की ही नहीं, मैं तो पैसों की बात कर रहा हूँ। अरे मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। आप चिंता मत कीजिए, आपको भी मैं इसमें से जरूर पैसे दूंगा। अब घर चलते हैं, बहुत जोरों की नींद आ रही है। काफी भागा दौड़ी हुई है आज। घर जाकर अब एक लंबी नींद लूंगा। सुनिए, आप जितना भी आराम से घर में बैठकर सिगार खींच लीजिए, पर ये आराम हमारी किस्मत में नहीं होगी। हाँ? पर ऐसा क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? आराम नहीं मिलेगा? आप कुछ भी कहो, आपके उस दोस्त को मैं रद्दी भर भी भरोसा नहीं करती हूँ। आप देखना, अब तक तो आपके जिगरी दोस्त ने उस पेड़ के नीचे से सारे पैसे हड़प लिए होंगे। नोआ, तुम अपने मन को थोड़ा बड़ा करो, समझी? वरना ये संदेह की बीमारी तुम्हारे शरीर में भी आ जाएगी। आपको स्वयं भगवान भी नहीं समझा सकते हैं। मालिक, क्या लूकस को अभी तक भनक लगी होगी क्या? हुई तो नहीं, पर होने वाली है, और वो भी आज। पर उल्टा मैं ही उस पे आरोप लगाऊंगा। चलता हूँ, अब जाकर उस बुद्धू को बुलाता हूँ। मालिक, जरा सावधान रहिएगा, कहीं आप ही ना फंस जाओ अपने जाल में। अरे फंसे मेरे दुश्मन। हा हा हा। लूकस, लूकस, अरे मेरे प्यारे मित्र लूकस। अरे सैमुअल, तुम यहाँ आओ दोस्त, आओ। और बताओ क्या हाल चाल? अरे मत पूछो लूकस, मैं जितने भी पैसे लाया था सारे घर की मरम्मत में लग गए। बस इतनी सी बात? अरे पैसों की अब क्या हमें कमी होगी भला? तुम मुझसे ही कुछ लेके चले जाओ। अरे मैं भला तुमसे पैसे क्यों लूं? मेरे खुद के पास भी तो पैसे हैं ना। हाँ, पर अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारे सारे पैसे खर्च हो गए। अरे वाह, तो जो पैसा हम लाए थे तुम उसकी बात कर रहे हो, और मैं कह रहा हूँ उस पेड़ के नीचे पड़ी हुई अपने पैसों की बात। चलो चलते हैं, हम दोनों दोस्त उस पेड़ के नीचे से कुछ पैसे लेके आते हैं। मैं क्या कह रही थी कि थोड़ा थोड़ा लेने से अच्छा आप सब पूरा ही क्यों नहीं लेके आ जाते? वो सब तो ठीक है, पर उससे लोगों की नजर लग जाएगी। दुनिया भर के रिश्तेदार आके हमसे मदद मांगेंगे, तब क्या अच्छा होगा? तब क्या अच्छा होगा? हाँ, तब क्या तुम उन लोगों को खाली हाथ वापस भेज पाओगी? हाँ बताओ, इसी को कहते हैं दूरदृष्टि। पर तुम क्या समझोगी? चलो दोस्त, नोआ की बात मत सुनो, चलो चलो हम चलते हैं। हाँ चलो चलो।
दोनों दोस्त उस पेड़ के नीचे जाते हैं और गड्ढा खोद कर देखते हैं, लेकिन उस गड्ढे में कुछ नहीं था। हैं? अरे लूकस, हमारे पैसे कहाँ है? अरे वही तो देख रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है किसने लिए होंगे? हाय 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 हाय। रहने दो, ज्यादा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। लूकस, तुमने ऐसा कैसे कर लिया? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो आखिर? बोलना चाहता नहीं पर बोल रहा हूँ। सब पैसा तुमने ही हड़प लिया है, चोर कहीं के। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। हाँ, तुमने खुद मेरे सारे पैसे लूट लिए और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नोवा ने सही कहा था तुम्हारे बारे में। तुम एक नंबर के ठग और बेईमान हो। हाँ हाँ, वो तो मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वो चाहती थी कि तुम दोनों सारे पैसे लूट लो, है ना? छी 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 छी, सच में वो ठीक ही कह रही थी। तुम बहुत ही मतलबी किस्म के इंसान हो। काश मैंने उसकी बात पहले ही मान ली होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तुम तो मानोगे ही, चोरू के गुलाम जो हो। पक्का तुम दोनों ने मिलकर इसे रात को ही चुराया होगा। ये तो बताओ कि तुमने पैसे कब चुराए? हाँ, उसी रात को, है ना? ये बस तुम्हें ही पता होगा कि पैसे कहाँ हैं, क्योंकि पैसे रखने का विचार तो तुम्हारा ही था ना। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ कि पैसे रखने का विचार मेरा ही था, पर इससे क्या साबित होता है कि पैसे मैंने ही हड़प लिए हैं? और नहीं तो कौन? मैं? किसने पैसे चोरी किए हैं अब तो ये राजा ही बताएंगे हमें। चलो अभी राज दरबार में ही जाते हैं। क्यों क्यों, क्या हुआ? डर लग रहा है ना? नहीं नहीं, जब मैंने पैसे चुराए ही नहीं तो मुझे डर किस बात का?